हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बारिश हो रही थी बाहर, तो कविश बोला मम्मी मुझे मैगी खाना है, मुझे भूख लगा हुआ है। क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका था, शाम हो चुकी थी, तो बच्चों को भूख लग जाती है शाम को। और फिर आज ट्यूशन भी नहीं था, वैसे भी ट्यूशन पढ़ने के बाद ये लोग खाते हैं। तो ट्यूशन की अभी छुट्टी चल रही है क्योंकि स्कूल भी बंद है। एक्चुअली ट्यूशन की छुट्टी नहीं रहती है, लेकिन सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी छुट्टी है। तो यहाँ मैगी कविश की और सानवी के लिए मैं बनाई हूँ। मैं सिंपल ही एकदम, मतलब सिर्फ पानी डालकर ही मैगी, और जो मैगी मसाला होता है वो डालकर ही बनाई हूँ, क्योंकि इन लोग को सब्जियाँ उतनी पसंद नहीं है। वैसे तो ये लोग ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, सब्जी रोटी वगैरह सब कुछ खाते हैं, लेकिन मैगी में अगर डाल के दे दूँ तो ये लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी मैगी बन गई थी, तो कविश की खुशी आप सब देख ही सकते हैं, वो कैमरे में कैसे-कैसे कर रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ चलो बन गई है, हो गई है मैगी। और यहाँ बच्चों को मैगी दी, बच्चे अपना एन्जॉय कर रहे हैं। और बाहर का मौसम देखिए कैसा है, अभी हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है। अभी बहुत थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी थोड़ी-थोड़ी हो रही है बारिश। यहाँ जब बारिश होती है तो ठंड पड़ने लगती है, तो इसलिए जब स्वेटर वगैरह रख देती हूँ तो बारिश होने लगती है। मतलब फुल कपड़े पहनने लायक होते हैं गर्मी में, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो अभी 6 बज गए और हस्बैंड भाई सब ऑफिस से आ गए और यहाँ मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। मैं अपने लिए चाय नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं कभी-कभी जैसे ब्लैक टी हुआ, नींबू वगैरह डाल के उसमें, चाहे काला नमक वगैरह डाल के वैसे मैं पी लेती हूँ, लेकिन ऐसे मैं चाय नहीं पीती हूँ। क्योंकि मुझे दूध पसंद नहीं है, जैसे मेरे मुँह में दूध की कोई भी चीज़ जाती है तो मुझे उल्टी हो जाती है। दही मैं खा लेती हूँ, हाँ, दही लेकिन अगर खट्टी रहती है तो दही मैं खा लेती हूँ। और यहाँ मैं आज कुछ स्नैक्स वग़ैरह नहीं बनाई हूँ, सिर्फ़ मैं बिस्किट और नमकीन मैं सोच रही थी दे रही हूँ। और यहाँ मैं थोड़ी सैड आपको दिख रही हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसलिए हाँ, मेरी चाय बन रही थी, तो मैं सोच रही थी तब तक बिस्किट, नमकीन वगैरह प्लेट में निकाल लूँ। और यहाँ मैं आज दूसरी मेरी नमकीन ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ दूसरी नमकीन लाई हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड ही नमकीन वगैरह लाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि तुम जब भी लाती हो तो मीठी उठा लाती हो। तो मैं लाई तो हूँ यहाँ पर देखती हूँ कि ये खट्टी-मीठी ना निकले, क्योंकि मेरा तो फास्टिंग है, नहीं तो मैं टेस्ट करके देख ही लेती। और यहाँ मैं कैमरे की तरफ बार-बार देख रही थी क्योंकि फ़ोन आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि चाय बना लूँ, उसके बाद मैं फ़ोन रिसीव करती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरे को डर ही लग रहा था कि कहीं नमकीन मीठी खट्टी ना निकले। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं हस्बैंड और भाई, क्या बोलते हैं, खा के उन्हीं लोग को पता चलेगा। तो यहाँ कविश भी बोल रहा था मुझे भी चाय पीनी है, मुझे भूख लगी है। तो मैं बोली कि ठीक है, आप बेटा बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, आप बिस्किट वगैरह खा लो। तो वो मान गया, बोला ठीक है मैं खा लेता। तो यहाँ इसी नमकीन के बारे में डिस्कस चल रही थी, बोल रहे थे अरे मीठी नमकीन फिर ले आई हो, टेस्ट नहीं। मैं बोली अब क्या करूँ, खा लीजिए। दोनों को बोल रही थी, मैं बोली इससे अच्छा आप लोग ले आए होते। तो बोले कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, खा लो। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करने लगी। आज मैं डिनर में भिंडी आलू बना रही हूँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के ही बनाना था। तो मैं सोच रही थी, पहली बात तो बिना लहसुन प्याज के कैसे बनाऊँ समझ में नहीं आता, क्योंकि भिंडी में तो लहसुन अच्छा लगता है। तो क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे थे तो लहसुन प्याज नहीं बन रहा था, तो मैं सोच रही थी कि ग्रेवी के लिए टमाटर ही डाल दूँ। वैसे बच्चों को भिंडी पसंद नहीं है, हस्बैंड भी भिंडी नहीं खाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि भिंडी बना ही दूँ, क्योंकि भिंडी रखते-रखते जल्दी खराब हो जाता है। तो मैं हस्बैंड को ऐसे मसालेदार जो भिंडी होती है वो पसंद है, लेकिन अगर भुजिया बना दूँ तो भुजिया नहीं खाते हैं वो। तो यहाँ मैं सोच रही थी ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे मसालेदार ही, मतलब टमाटर वगैरह और हल्का-सा मसाला डालकर। वैसे भी भिंडी में अगर आप मैगी मसाला डाल के बनाओ तो भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ मेरी भिंडी फ्राई हो गई थी और मैं फिर टमाटर को अच्छे से भून ले रही हूँ। इसी में मैं सारे रोज़ के मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी, जैसे धनिया, हल्दी सब कुछ ऐड करके अच्छे से भिंडी फ्राई कर लूँगी। और यहाँ साथ ही साथ मैं रोटियाँ भी बना रही थी, क्योंकि बच्चों को भूख लगा हुआ था। तो मैं यहाँ पे कविश के पापा को और कविश को एक साथ ही आज खाना दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी आज काम ख़त्म करना था, क्योंकि फिर अपने लिए भी कुछ बनाना था, तो इसलिए मैं उन दोनों को एक साथ ही दे रही हूँ। और सानवी बोली मुझे सब्ज़ी नहीं खानी, मुझे दही दे दो। तो यहाँ वो कैमरे में हाथ डाल के छुपा रही थी, बोल रही थी कि मैं अपना दही किसी को नहीं दिखाऊँगी, लोग क्या बोलेंगे, मैं दही रोटी खाती हूँ रात में। मैं बोली कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा, सब खाते हैं दही रोटी, आप भी खा लो।
तो उसके बाद ठीक है चलो कोई बात नहीं, कभी-कभी दही रोटी भी खा लेना चाहिए, यही मैं उसको समझा रही थी। तो यहाँ वो लेकर चली गई। तो यहाँ मैं सबको डिनर करवाने के बाद मैं सोची कि अपना गैस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, डिनर बर्तन धोई, उसके बाद गैस क्लीन की। तो और भाई अभी खाना नहीं खाया क्योंकि उसका नाइट ड्यूटी है, तो वो मतलब 9:30 बजे जाता है, पौने 10 के करीब में जाता है, तो इतना जल्दी नहीं खाता है। तो मैं बोली चलो ठीक है, आपका खाना मैं रख देती हूँ, आप बाद में खा लेना। बोले ठीक है। उसको भी भूख भी नहीं था, बोला मैं अभी नहीं खाऊँगा दीदी, रात में फिर भूख लग जाता है। मैं बोली ठीक है। तो वो 9 बजे खाता है, वैसे तो मैं सबको 9 बजे कभी-कभी खिलाती हूँ, लेकिन आज फास्टिंग था तो इसलिए सोची कि जल्दी-जल्दी खाना सबको खिला देती हूँ। तो यहाँ मैं गैस वगैरह क्लीन कर रही, यहाँ शान भी पीछे-पीछे मेरे लगी हुई है, बोल रही है चलो सोने चले, सोनो। तो मैं बोली कि रुक जाओ मैं भी कुछ खा लूँ, तो बोली क्या खाओगी? आप तो डाइटिंग पे हो। तो वो फास्टिंग का मतलब समझती है डाइटिंग। मैं उसको सुबह में बहन से बोल रही थी मेरा फास्टिंग है, तो बोल रही है फास्टिंग नहीं बोलते, डाइटिंग बोलते हैं, बोलो मैं डाइटिंग पे हूँ। मैं बोली अच्छा ठीक है मैं डाइटिंग पे हूँ। मैं फ्रूट भी खा रही थी दिन में, तो मुझे वही बोल रही थी मम्मा आप डाइटिंग पे हो? मैं बोली हाँ मैं डाइटिंग पे हूँ। तो बोल उस बच्चों को इतना पता है कि डाइटिंग क्यों किया जाता है। मुझे बोल रही थी कि पतली होना है क्या? कितनी पतली हो जाओगी? मैं बोली ठीक है, नहीं पतली होंगी, मैं मोटी ही हो जाऊँगी। तो यहाँ मैं गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। यहाँ हस्बैंड बार-बार आके पूछ रहे थे मेरे से खाई, खाई? मैं बोली कैसे खा लूँ, सब कुछ जूठा यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं खिचड़ी अपना बनाऊँगी। तो यहाँ मैं आज साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ अपने लिए। दिन में तो मैं फ्रूट खाई थी, और मैं क्या हुआ था कि अगली बार मैं नमक नहीं खाई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। तो इसलिए सब लोग बोले कि नमक खा लो, नमक खा लो। मैं सोचती हूँ कि 2 दिन के लिए क्या नमक खाना, क्योंकि अगर जो 9 दिन रखते हैं तो उन उन लोग के लिए चलो ठीक है खा लिए। लेकिन 2 दिन के लिए व्रत के लिए क्या, 1 दिन के लिए तो नमक छोड़ ही सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। क्योंकि मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ मैं खिचड़ी बना रही थी, दिन का थोड़ा-सा आलू रखा हुआ था बॉयल किया हुआ, उसको मैं ऐड कर दी। इसमें अगर आप चाहें तो कच्चा आलू भी इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। और ये साबूदाना में मैंने पीनट नो रोस्ट करके और उसको ग्राइंड करके अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। उससे क्या होता है कि आपकी जो साबूदाना की खिचड़ी है वो बहुत अच्छी सी मतलब खिली-खिली चिपकी हुई नहीं। कभी-कभी देखिए आप जब खिचड़ी बनाते हैं तो एक-दूसरे में चिपक जाती है ना, वो अच्छी नहीं लगती, वो जाके मुँह में भी, दाँत में भी चिपकने लगती है। और ये थोड़ा क्रंची टाइप की बनती है और हल्की-सी मतलब थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा क्रंच उसमें रहता है, तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं इसमें सब ऐड कर दूँगी। तो और यहाँ पीछे-पीछे शान भी बोल रही थी कि ये आप खाओगी, ये आप खाओगी? मैं बोल रही थी हाँ। तो वो बोल रही थी कितना टाइम लगाती हो, कितना काम करती हो, सोना नहीं है? मैं बोली बस हो गया है, ये बना लूँ इसके बाद। और इस खिचड़ी को अगर आप दही के साथ खाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे तो मेरे पास दही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि थोड़ी-सी दही बची थी, तो सानवी बोली मुझे दही रोटी खानी है, तो मैं उसको दे दी थी दही रोटी। और यहाँ मैं खूब सारा भर-भर के धनिया डाल रही हूँ, क्योंकि धनिया मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स सेहत के लिए अच्छा ही होता है। और यहाँ देखिए मेरी खिचड़ी कितनी अच्छी खिली-खिली बनी हुई है। गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए, और मेरी शॉर्ट वीडियो भी मैं डालती हूँ उसे भी वॉच करिए और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए गाइस मिलती हूँ एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।